प्रस्तावना। भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके सभी नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, बराबरी का दर्जा और मौका, और उन सब के बीच बराबरी को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। हमारी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को हम एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। एक संघ का नाम और क्षेत्र। 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2A, निरस्त। 3 नए राज्यों का बनना और मौजूदा राज्यों के इलाकों, सीमाओं या नामों में बदलाव। 4, पहले और चौथे शेड्यूल में संशोधन और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मामलों के लिए आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। भाग 2, नागरिकता। 5, संविधान के शुरू होने पर नागरिकता। 6, पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट करने वाले कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार। 7, पाकिस्तान में कुछ माइग्रेंट्स के नागरिकता के अधिकार। 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार। 9, अपनी मर्जी से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेने वाले लोग नागरिक नहीं होंगे। 10, नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। 11, संसद कानून के जरिए नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करेगी। भाग 3, मौलिक अधिकार। सामान्य। 12, परिभाषा। 13, मौलिक अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनका उल्लंघन करने वाले कानून। समानता का अधिकार। 14, कानून के समक्ष समानता। 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। 16, सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समानता। 17, अस्पृश्यता उन्मूलन। 18, उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार। 19, बोलने की आजादी वगैरह से जुड़े कुछ अधिकारों की सुरक्षा। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। 21A, शिक्षा का अधिकार। 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। 24, फैक्ट्रियों आदि में बच्चों के काम पर रोक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26, धार्मिक मामलों को मैनेज करने की आजादी। 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। 28, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में शामिल होने की आजादी। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 30, अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और उन्हें चलाने का अधिकार। 31, निरस्त। कुछ कानूनों की व्यावृत्ति। 31, असंपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31B, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। 31C, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की व्यावृत्ति। 31D, निरस्त। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। 32A, निरस्त। 33, इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को सेना वगैरह पर लागू होने में बदलने की संसद की शक्ति। 34, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों पर प्रतिबंध। 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 36, परिभाषा। 37, इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। 38, राज्य लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। 39, असमान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। 41, काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सरकारी मदद पाने का अधिकार। 42, काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। 43, श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि। 43, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी। 43B, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45, बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा का प्रावधान। 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47, राज्य का कर्तव्य पोषण का स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाग IVA, मौलिक कर्तव्य। 51A, मौलिक कर्तव्य। भाग V, संघ। अध्याय 1, कार्यपालिका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52, भारत के राष्ट्रपति। 53, संघ की कार्यकारी शक्ति। 54, राष्ट्रपति का चुनाव। 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57, दोबारा चुनाव के लिए योग्यता।
58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। 62 राष्ट्रपति के पद की खाली जगह को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और कैजुअल खाली जगह को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 63 भारत के उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना या ऑफिस में कैजुअल खाली जगहों पर या प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में उनके काम करना। 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में खाली जगह भरने के लिए चुनाव कराने का समय और कैजुअल खाली जगह भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 दूसरी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। 72 राष्ट्रपति की माफी वगैरह देने और कुछ मामलों में सजा को सस्पेंड करने, माफ करने या बदलने की शक्ति। 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। मंत्रिपरिषद। 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। भारत के महान्यायवादी। 76 भारत के महान्यायवादी। सरकारी कार्य का संचालन। 77 भारत सरकार का कार्य संचालन। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 संसद। सामान्य। 79 संसद का गठन। 80 राज्य परिषद की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 82 हर जनगणना के बाद रीएडजस्टमेंट। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। संसद के 85 सेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष भाषण। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। संसद के अधिकारी। 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 91 डिप्टी चेयरमैन या किसी दूसरे व्यक्ति की चेयरमैन के पद के काम करने या चेयरमैन के तौर पर काम करने की शक्ति। 92 जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उनका अध्यक्षता न करना। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटाना। 95 डिप्टी स्पीकर या किसी दूसरे व्यक्ति की स्पीकर के पद के कर्तव्यों का पालन करने या स्पीकर के रूप में काम करने की शक्ति। 96 जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उनका अध्यक्षता न करना। 97 चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्ते। 98 संसद सचिवालय। व्यापार करना। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या पुष्टि। 100 सदनों में वोटिंग, खाली सीटों के बावजूद सदनों की काम करने की शक्ति और कोरम। सदस्यों की अयोग्यता। 101 सीटों का खाली होना। 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 104 आर्टिकल 99 के तहत शपथ लेने या शपथ लेने से पहले बैठने और वोट देने पर या जब योग्य न हो या अयोग्य घोषित कर दिए जाएं तो जुर्माना। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 105 संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 107 विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित करने के संबंध में प्रावधान। 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर स्वीकृति। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 अनुमानों के संबंध में संसद की प्रक्रिया। 114 विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध। सामान्यतः प्रक्रिया। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 फाइनेंशियल बिजनेस के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा रेगुलेशन। 120 संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 संघ न्यायपालिका। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। 124 अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन संसद ने इसे रद्द नहीं किया। 124 बी आयोग के कार्य। 124 सी संसद की कानून बनाने की शक्ति। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में रिटायर्ड जजों की उपस्थिति। 129 सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड कोर्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 130वीं सीट। 131 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 131 ए निरस्त। 132 कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपील अधिकार क्षेत्र।
133 सिविल मामलों के संबंध में हाई कोर्ट से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार क्षेत्र। 134 क्रिमिनल मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अपील अधिकार क्षेत्र। 134 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सर्टिफिकेट। 135 मौजूदा कानून के तहत फेडरल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल की जाएंगी। 136 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील की स्पेशल इजाजत। 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसलों या आदेशों की समीक्षा। 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। 139 सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति देना। 139 कुछ मामलों का स्थानांतरण। 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी कोर्ट पर लागू होगा। 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और डिग्रियों का लागू होना और खोज वगैरह से जुड़े आदेश। 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक अधिकारियों का सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए काम करना। 144 निरस्त। 145 न्यायालय के नियम आदि। 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी तथा खर्चे। 147 व्याख्या। अध्याय वी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 ऑडिट रिपोर्ट। भाग 6 राज्य। अध्याय 1 सामान्य। 152 परिभाषा। अध्याय 2 कार्यपालिका गवर्नर। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल। 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। 161 राज्यपाल की माफी वगैरह देने और कुछ मामलों में सजा को सस्पेंड करने, माफ करने या बदलने की शक्ति। 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य के महाधिवक्ता। 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। सरकारी कार्य का संचालन। 166 राज्य सरकार का कार्य संचालन। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल सामान्य। 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। 170 विधानसभाओं की संरचना। 171 विधान परिषदों की संरचना। 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। राज्य विधानमंडल के 174 सत्र, सत्रावसान और विघटन। 175 सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 राज्यपाल का विशेष भाषण। 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य विधानमंडल के अधिकारी। 178 विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली करना, इस्तीफा देना और पद से हटाना। 180 डिप्टी स्पीकर या किसी दूसरे व्यक्ति की स्पीकर के पद के कर्तव्यों का पालन करने या स्पीकर के रूप में काम करने की शक्ति। 181 जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उनका अध्यक्षता न करना। 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। 183 चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद खाली करना, इस्तीफा देना और पद से हटाना। 184 डिप्टी चेयरमैन या किसी दूसरे व्यक्ति की चेयरमैन के पद के कर्तव्यों का पालन करने या चेयरमैन के रूप में काम करने की शक्ति। 185 जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उनका अध्यक्षता न करना। 186 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 राज्य विधानमंडल सचिवालय व्यापार करना। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 सदनों में वोटिंग, खाली सीटों के बावजूद सदनों की काम करने की शक्ति और कोरम। सदस्यों की अयोग्यता। 190 सीटें खाली। 191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। 192 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 193 आर्टिकल 188 के तहत शपथ लेने या शपथ लेने से पहले बैठने और वोट देने पर या जब योग्य न हो या अयोग्य घोषित कर दिए जाएं तो जुर्माना। राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। 194 विधानमंडलों के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 196 विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित करने के संबंध में उपबंध। 197 धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 धन विधेयक की परिभाषा। 200 विधेयकों पर स्वीकृति। 201 बिल विचार के लिए रिजर्व रखे गए। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। 204 विनियोग विधेयक। 205 अनुपूरक
अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। 207 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान। सामान्यतः प्रक्रिया। 208 प्रक्रिया के नियम। 209 राज्य विधानमंडल में वित्तीय कामकाज के संबंध में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न करना। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय वी राज्यों में उच्च न्यायालय। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 हाई कोर्ट्स का रिकॉर्ड कोड बनना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति और पद की शर्तें। 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 मौजूदा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। 226 से निरस्त। 227 हाई कोर्ट की सभी कोर्ट पर सुपरिटेंडेंट की पावर। 228 कुछ मामलों का हाई कोर्ट में ट्रांसफर। 228 से निरस्त। 229 हाई कोर्ट के ऑफिसर और कर्मचारी तथा खर्चे। 230 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 कुछ जिला जजों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए फैसलों आदि का वैलिडेशन। 234 न्यायिक सेवा में जिला जजों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 व्याख्या। 237 इस अध्याय के प्रावधानों का मजिस्ट्रेटों के कुछ वर्ग या वर्गों पर लागू होना। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य। 238 निरस्त। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का निर्माण। 239 दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। 239 अब संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान। 239 बी विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति। 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 241 उच्च न्यायालय। 242 निरस्त। भाग 9 पंचायतें। 243 परिभाषाएं। 243 ए ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 डी सीटों का आरक्षण। 243 ई पंचायतों की अवधि आदि। 243 एफ सदस्यता के लिए अयोग्यता। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां। 243 आय वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। 243 के पंचायतों के चुनाव। 243 लीटर्स संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। 243 एम भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। 243 इन विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। 243 ओ चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। भाग I1 से नगर पालिकाएं। 243 पी परिभाषाएं। 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। 243 वार्ड कमेटियों का गठन और संरचना आदि। 243 टी सीटों का आरक्षण। 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243वीं सदस्यता के लिए अयोग्यता। 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां आदि। 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 वित्त आयोग। 243 जेड नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा। 243 जेड नगर पालिकाओं के चुनाव। 243 जेड बी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। 243 जेड सी भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। 243 जेड डी जिला योजना समिति। 243 जेडी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। 243 जेडएफ मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं का जारी रहना। 243 जेडजी चुनावी मामलों में कोर्ट के दखल पर रोक। भाग IXB सहकारी समितियां। 243 जेडएच परिभाषाएं। 243 जेडआई सहकारी समितियों का निगमन। 243 जेडजे बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल। 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। 243 जेडएल बोर्ड और अंतरिम मैनेजमेंट का सुपरसेशन और सस्पेंशन। 243 जेडएम सहकारी समितियों के खातों का ऑडिट। 243 जेडएन आम सभा की बैठकें बुलाना। 243 जेडओ
किसी सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 243 जेडपी रिटर्न। 243 जेडक्यू अपराध और दंड। 243 जेडआर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर लागू। 243 जेडएस केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। 243 जेटी मौजूदा कानूनों का जारी रहना। भाग एक्स अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 244 असम में कुछ आदिवासी इलाकों को मिलाकर एक ऑटोनोमस राज्य बनाना और उसके लिए लोकल लेजिस्लेचर या मिनिस्टर काउंसिल या दोनों बनाना। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी शक्तियों का वितरण। 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। 246 अवस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। 247 कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति। 248 विधान की अवशिष्ट शक्तियां। 249 राज्य सूची के किसी मामले पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 250 अगर इमरजेंसी की घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के तहत बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच अंतर। 252 संसद की 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की शक्ति और किसी दूसरे राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। 255 सिफारिशों और पिछली मंजूरियों से जुड़ी जरूरतों को सिर्फ प्रोसीजर का मामला माना जाएगा। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। सामान्य। 256 राज्यों और संघ के दायित्व। 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 निरस्त। 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258 राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति। 259 निरस्त। 260 भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। जल से संबंधित विवाद। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन, राज्यों के बीच समन्वय। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुग्ध में। अध्याय 1 वित्त। सामान्य। 264 व्याख्या। 265 कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाएंगे। 266 भारत तथा राज्यों की समेकित निधियां तथा सार्वजनिक खाते। 267 आकस्मिकता निधि, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। 268 यूनियन द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा इकट्ठा और इस्तेमाल किए गए ड्यूटी। 268 निरस्त। 269 संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए टैक्स। 269 अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का लगाना और संग्रह करना। 270 संघ और राज्यों के बीच लगाए जाने वाले और बांटे जाने वाले टैक्स। 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार। 272 निरस्त। 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। 274 टैक्स से जुड़े बिल जिनमें राज्यों की दिलचस्पी हो उनके लिए राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश जरूरी है। 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान। 276 प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और नौकरी पर टैक्स। 277 बचत। 278 निरस्त। 279 शुद्ध आय आदि की गणना। 279 वस्तु एवं सेवा कर परिषद। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, विविध वित्तीय प्रावधान। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में से किया जाने वाला व्यय। 283 कंसोलिडेटेड फंड्स, कंटिजेंसी फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स में जमा पैसे की कस्टडी वगैरह। 284 सरकारी कर्मचारियों और अदालतों द्वारा प्राप्त वादकारियों की जमा राशियों और अन्य धन की कस्टडी। 285 संघ की संपत्ति को राज्य कर से छूट। 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध। 287 बिजली पर टैक्स से छूट। 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा टैक्स से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक भुगतान। 291 निरस्त। अध्याय 2 उधार लेना। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और मुग्ध में। 294 कुछ मामलों में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। 295 अन्य मामलों में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। 296 एस्कीट या लैप्स या बोना वैकेंशिया के रूप में अर्जित संपत्ति। 297 टेरिटोरियल वाटर या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर की कीमती चीजें और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रिसोर्स यूनियन में शामिल होंगे। 298 व्यापार आदि करने की शक्ति।
299 अनुबंध। 300 वाद और कार्यवाहियां। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। 300 का किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़े डिफॉल्ट बेल। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग। 301 व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल की स्वतंत्रता। 302 ट्रेड, कॉमर्स और मेलजोल पर रोक लगाने की संसद की शक्ति। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध। 305 मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत। 306 निरस्त। 307 आर्टिकल 301 से 304 के मकसद को पूरा करने के लिए अथॉरिटी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 सेवाएं। 308 व्याख्या। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का पदावधि। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाना या पद में कमी करना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति। 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। 314 दोहराया गया। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए 315 लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना और निलंबित करना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध। 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। भाग XIVA न्यायाधिकरण। 323 अप्रशासनिक न्यायाधिकरण। 323 भी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। भाग 15 चुनाव। 324 चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा। धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी खास वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा या शामिल होने का दावा नहीं किया जाएगा। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। 329 चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक। 329 ए निरस्त। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 60 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। 335 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं तथा पदों पर दावे। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियां। 342 अनुसूचित जनजातियां। 342 असामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं। 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार की राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और एक्ट, बिल वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। 350 शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 अब प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा। 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। 352 आपातकाल की घोषणा। 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। 354 इमरजेंसी की घोषणा के दौरान रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोविजन का लागू होना। 355 बाहरी हमले और अंदरूनी अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य।
356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान। 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। 359 इमरजेंसी के दौरान पार्ट 3 द्वारा दिए गए अधिकारों के लागू होने का सस्पेंशन। 359 है निरस्त। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान। भाग 19 विविध। 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण। 361 संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। 361 बी लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता। 362 निरस्त। 363 कुछ ट्रीटी, एग्रीमेंट वगैरह से होने वाले झगड़ों में कोर्ट के दखल पर रोक। 363 देसी रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता खत्म कर दी जाएगी और प्रिवी पर्स खत्म कर दिए जाएंगे। 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के बारे में विशेष प्रावधान। 365 यूनियन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उन्हें लागू करने में विफलता का प्रभाव। 366 परिभाषाएं। 367 व्याख्या। भाग XX संविधान संशोधन। 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। यह भी पढ़े। बेल, भारत में कानून। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। 369 संसद को राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे संवर्ती सूची के मामले हों। 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 बी असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 डी आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 जी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 372 मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनमें बदलाव। 372 कानूनों को बदलने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 कुछ मामलों में निवारक निरुद्धि के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आदेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 फेडरल कोर्ट के जजों और फेडरल कोर्ट में या हिज मैजेस्टी इन काउंसिल के सामने पेंडिंग कार्यवाही के बारे में प्रोविजन। 375 कोर्ट, अथॉरिटी और अधिकारी संविधान के नियमों के तहत काम करते रहेंगे। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान। 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में प्रावधान। 378 आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष प्रावधान। 379 से 391 निरस्त। 392 राष्ट्रपति की मुश्किलें दूर करने की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक। प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। 393 संक्षिप्त शीर्षक। 394 प्रारंभ। 394 हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ। 395 निरसन। रेगुलर अपडेट और एक्सपर्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।